विज्ञान जिस तर्क की कसौटी पर चीज़ों को कस करके और जगत के सामने प्रस्तुतिकरण करता है, संगत होना और तर्क आधारित होना, इसमें फर्क है। विज्ञान जिस चीज़ को तर्क पर आधारित होकर के स्वीकार करना चाहे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन तर्क संगत हो जाना, इस चीज़ की जिद करे, हमेशा सही नहीं बैठता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन पांच को जैन धर्म शुरुआत से एक इंद्रिय जीव की संज्ञा दिया हुआ है। स्थावर जीव, कैप्टन सॉल्सबी ने एक बूंद पानी में 36,450 जीव डिक्लेयर कर दिए, तो उस दिन से कोई पानी में जीव आ गए हों ऐसा नहीं। और आज तो उनकी काउंटिंग बढ़कर के 1 लाख तक पहुंच चुकी है, तो आज उसमें 1 लाख हो गए हैं ऐसा भी नहीं। जिन शासन हमेशा एक बूंद पानी में संख्यात जीव होते हैं, इसकी घोषणा करता आया है। आज आपने 1 लाख बता दिए, वेलकम है। पहले आपने 36,450 बताए थे, वो भी स्वागत योग्य है। लेकिन बाकी जो आप बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसमें उतने जीव नहीं हैं, ये आपकी खोज की कमी है, ना कि सोच की कमी है। जगदीशन बसु ने भी वनस्पति में जीव की घोषणा कर दी। उस लाजवंती के पौधे को प्रयोग के आधार पर कस के, तो तभी से वनस्पति में जीव पैदा नहीं हो गए, उसके पहले भी थे और आगे भी रहने वाले हैं। ऐसे ही अग्नि के बारे में रिसर्च जारी है कि जहां पर हजारों डिग्री केल्विन तापमान होता है, जिसको आप वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी बोलते हैं, वहां पर भी कुछ ऐसे जीव देखे गए हैं जो विज्ञान की पकड़ में आए हैं। ये बात अलग है कि वो जीव उन्होंने जो जिस रूप में देखे, वो उन्होंने अग्नि का एक जीव के रूप में स्वीकार किए, अथवा उसमें अग्नि में रहने वाले और अन्य जीव जो उस तापमान में रह सकते हों, उसको स्वीकार किया। अब पृथ्वी, वनस्पति और अग्नि, इन 3 में जीवों की स्वीकारता लगभग विज्ञान ने दी। इसमें रहने वाले जीवों की संख्या हो अथवा ये स्वयं अपने आप में एक जीव हो, इसमें विज्ञान में मतभेद हो सकता है। क्योंकि 36,450 अथवा 1 लाख ये जो काउंट करके दिखाए, इन्होंने जल में रहने वाले जीवों की संख्या बताई है, ना कि स्वयं जल का एक जीव है इसकी बात कही है। उस अग्नि में भी जो रहने वाले जीवों की जो उस ज्वालामुखी में देख करके इन्होंने बताया, उसको भी इन्होंने अग्नि में रहने वाले जीवों की अथवा स्वयं अग्नि का एक जीव, क्योंकि अग्नि का एक जीव को ये पकड़ पाए कठिन है। वनस्पति में उन संवेदनशीलता के आधार पर इन्होंने वो जीवों की घोषणा कर दी। अब पृथ्वी, वनस्पति और अग्नि, इन 3 में लगभग माना, कैसे भी माना अलग विषय है। वायु और पृथ्वी, हाँ, जल, वनस्पति और अग्नि, इन 3 में मान लिया, लेकिन वायु और पृथ्वी, इन 2 में अभी तक इनके प्रयोग जारी नहीं हुए। इसका मतलब इन 2 में जीव नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि पहले तो आप 5 को निर्जीव मानते थे। अब कम से कम 3 में आपने अपनी जीवत्व की बुद्धि बढ़ाई है। बाकी 2 में आप खोज करना चाहोगे तो शायद संभव हो पाए, जरूरी नहीं, लेकिन जो खोज करके बता दिए गए हैं, बल्कि जिनका आपका माइक्रोस्कोप, नैनोस्कोप, टेलीस्कोप कितना काम करेगा, जो केवल ज्ञान का स्कोप काम करता है, और उसमें ही ये ज्ञात हुआ है कि इन 5 में जीव है। और जो इस जीवत्व को स्वीकार करता है, वही व्यक्ति जीव और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव उस जीव के प्रति रख सकता है। नहीं तो जैसे पुद्गल के प्रति आपका जीवत्व जैसा व्यवहार नहीं होता है, तो उसके प्रति आप कितने बेरहम होते हैं आपको मालूम है। लेकिन जब आपको उस जीव में, इसमें कुछ चेतना है,
ऐसी अनुभव से अनुभूति होती है, तब जाकर के उसको बचाने के लिए आपकी करुणा तड़पती है। और जो इस इतने संवेदनशील हो जाया करते हैं और करुणा और अनुकंपा को अपने जीवन में स्थान देते हैं, उनके जीवन में उनकी चेतना परिष्कृत होती रहती है दूसरों की चेतना को अंजाम और पहचान बनाने के लिए। ऐसी एक घटना याद आ रही है। घटना आपने सुनी हो, नहीं सुनी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस घटना से हमें क्या संकेत लेने हैं, इससे फर्क अवश्य पड़ता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन किया करता था, और जीवानी कहो, बेलछानी कहो, आप सब जानते हैं। और जीवानी करने का मतलब इतना नहीं होता कि पानी को कपड़े से छान लिया जाए, खुद को पानी शुद्ध बना के पिला दिया जाए और अपने कर्तव्य की स्थिति मान ली जाए। इतने का नाम जीवानी करना नहीं होता। उन जीवों की रक्षा करके जिस स्रोत से वो पानी निकाला गया है, उस जीवानी को वहां तक पहुंचाना और आहिस्ता के साथ पहुंचाना, करुणा के साथ पहुंचाना, इसका नाम जीवानी करना है। नहीं है तो फिर फिल्टर पेपर, आरओ फिल्टर, जो भी आपके टैंक्स हैं, और ये तो आप क्या जीवों की अपने तो से दूर करते होगे। वहाँ पर म्यूनिसिपालिटी का जो पानी आता है, वहाँ पर तो सीधा का सीधा एक बार में अनंतों जीवों को ब्लीच कर दिया जाता है। तो आपके घर तक वो निर्जंतुक पानी आ गया, इसका मतलब आप करुणावान हो गए। निर्जंतुक कहना और अहिंसक कहना, इसमें अंतर है। जैन धर्म जितना शुद्धता को प्रधानता नहीं देता, उतना अहिंसा को प्रधानता देता है। अहिंसा परमो धर्म है, ना कि शुद्धता परमो धर्म। तो जिनके जीवन में अहिंसा की बात होती है, वो पहले करुणावान होते हैं, उनकी चेतना अनुकंपा से भरी हुई होती है। तो एक व्यक्ति प्रतिदिन जीवानी किया करता था, और जीवानी करने का यदि आपने कभी प्रयोग करके देखा हो, पता नहीं आज कैसी होती है। ऐसा नहीं कि कुएं से यदि जीवानी की है, बाल्टी से पानी खींच लिया है और पानी छानने के बाद उसको ऊपर से पटक दिया तो जीवानी हो गई, आपने और जीवों की हत्या कर दी। वो जो कड़े वाली बाल्टी हुआ करती थी, पता नहीं पहले के साधु तो जब किसी घर में कड़े वाली बाल्टी दिख जाती थी, तब जाकर के वहाँ पर आहार करने के लिए रुकते थे। आज तो बाल्टी भी देखना मुश्किल है, रस्सी भी देख पाना मुश्किल है, कड़ा तो बहुत दूर की बात है। तो जिनके जीवन में करुणा होती है, उस कड़े वाली बाल्टी से पानी पहले खींचते, और खींचते वक्त भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी भर लिया उस बाल्टी में और छलकते छलकते ऊपर तक आ रहा है, और छलकने के पश्चात फिर जब उसको हमने और छाना, कैसे भी करके छान दिया, जोर से ऊपर से पटक दिया उस कपड़े के ऊपर, छन गया जितना छना नहीं और बाहर फैल गया। ऐसा विवेकहीनता उस दीवाने के समय नहीं हुआ करती थी। आहिस्ता से छानते थे, ऊपर लाते वक्त भी पानी की बूंदें ज़्यादा न गिर पाएं, ऐसा प्रयोग करते थे। उसके बाद उस परात में लेकर के उस अपने बर्तन को रखते थे, इसमें छानना है पानी। और कपड़ा भी ऐसा होता था कि हो तो सूती, लेकिन इतना मोटा कि सूर्य की रोशनी भी आर पार ना हो पाए। और फिर उसको दोहरा करके छानते थे। ये थे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज ऐसा कोई करता होगा, वही व्यक्ति अहिंसा के परमो धर्म की जय बोलने का अधिकारी होगा। बाकी तो फिर एक फॉर्मेलिटी, जैसे वो यहाँ वो लटकी रहती हैं फांसियाँ, इसलिए बोलते हैं फांसियाँ क्योंकि देखो वो बच्चे ने पानी खोला, उसमें दीवानी गई होगी, अब लटकी, जब तक दूसरा कोई पानी नहीं डालेगा तब तक वो सूखते रहेंगे, वो मर जाएंगे। इसका नाम तो फांसी है। आपने मात्र पानी जीवों के रहित निकाल लिया, लेकिन जीवों का कलेवर तो उसमें मिश्रित होकर के आया हुआ है, ये आप समझ लो। तो उस समय की बात, बल्कि देखा जाए तो इस बुंदेलखंड को गुरुदेव ने अपनी कर्मभूमि सिर्फ इसी प्रयोग को देख करके बनाया था, जब यहाँ के बच्चे को पानी छानते वक्त देखा, तालबेट की वो घटना कि वो परात में रख करके पानी छान रहा है, फालतू एक बूंद भी पानी उस परात से बाहर ना निकल जाए ऐसा रखता रखे हुए है, और उसके पश्चात उस परात के पानी को बड़ी हुई जीवानी को आहिस्ता के साथ कड़े वाली बाल्टी से नीचे पहुंचा रहा है, और अपने आप को जैनत्व में सुरक्षित मैं हूँ क्योंकि मेरी अहिंसा मेरे द्वारा सुरक्षित है, ऐसा अभिमान कर रहा है। तब जाकर के लगा कि जब बच्चे में ऐसे संस्कार हैं तो बुजुर्गों में
और युवाओं में क्या संस्कार नहीं होंगे, तो अपने चर्या का निर्दोष पालन यदि किसी रूप से कहीं पर हो सकता है और संघ को गुरुकुल बनाने की जो गुरुओं का गुरु मंत्र है उसको मैं सार्थक कर सकता हूँ, तो इसी बुंदेलखंड में कर सकता हूँ। ऐसा उन्होंने उस प्रयोग को देख करके अपना निर्णय लिया। और जिस प्रयोग को देख करके उन्होंने निर्णय लिया, क्या वो प्रयोग आज हमारे जीवन में जीवंत है? ये परीक्षा हमें करनी है। तो मैं बता रहा हूँ इस घटना को सुनकर के शायद आपका दिल दहल उठे। तो बस वो पानी छान रहा था, हमेशा छानता था, कड़े वाली बाल्टी से दीवानी करता था, लेकिन एक बार की बात प्रमाद हो गया। और प्रमाद जिसको व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बोलते हैं, वो शत्रुता कैसे निभाता है आप देखो। और वो छानते छानते बहुत व्यवस्थित किया और दीवानी उसने व्यवस्थित करके एक किसी दूसरे बर्तन में तैयार की ताकि उस कुएं तक पहुंचा सकें। इस बीच में प्रमाद से कहो, लापरवाही से कहो, वो पूरी की पूरी दीवानी ढुल जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। इतना गहरा पश्चाताप वो करता है, इतना गहरा पश्चाताप वो करता है कि जब तक इसका प्रायश्चित मैं ना ले लूं और कठोर दंड को अपने जीवन में अंजाम ना दे दूं, तब तक मैं इतने बड़े कृतघ्न, इतने बड़े जो हमारे माध्यम से हो गया अपराध है, उससे मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, ऐसा संकल्प ले लेता है। अब अपने मन से प्रायश्चित कैसे ले लूं जब तक कि योग गुरु ना मिल जाए। एक बार की दीवानी धुल गई है, इतना अपराध बोध से वो ग्रसित है। और जो दीवानी ही नहीं करते, नल चालू करके और घंटों तक छोड़ दिया करते हैं, उनके जीवन में इस घटना से रेशो बनाना है, अनुपातिक करना है कि मेरे द्वारा कितना बड़ा अपराध होता होगा जब इस अपराध के बारे में उस व्यक्ति को इतना बड़ा अपराध बोध हो रहा है। सबके घर की मैं बात कर रहा हूँ, वो सबको यही मान के सुनना है कि मेरे घर में कितना बड़ा ये हिंसा का तांडव चलता रहता है। तो उसने सोचा कि पूरी की पूरी दीवानी, जब एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं, 30 जीव, तो इतनी सारी बूंदों को, जो असंख्यात बूंद शायद उस दीवाने में हो सकती हैं, उसमें असंख्यात जीवों की क्षति मेरे द्वारा हो गई एक प्रमाद के द्वारा। जब तक मैं इसका प्रायश्चित और कठोर दंड नहीं लूंगा, तब तक मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और ढूंढता है कोई गुरु मिल जाए जो मेरे लिए इस अपराध की सजा दे करके मेरे लिए अपराध से मुक्त कर पाए। पुण्य का योग था कि उसके लिए उसी पास के उपवन में समाचार मिला कि एक गुरु पधारे हैं, चर्यावान हैं, जिनकी चर्या को देख करके व्यक्ति अपने आप को उस दर्पण में देख करके संभालने का प्रयास करता है और बस पहुंच जाता है। उस समय गुरुदेव ध्यान में थे और ध्यान में थे तो प्रयास करता है ध्यान से उठे, मैं अपनी बात रखूं और प्रायश्चित लूं। तो जैसे ही वो प्रायश्चित लेने की बात आती है, गुरुदेव जब ध्यान से उठते हैं, उनके चरणों में अश्रुपात करते करते झुक जाता है, भगवान मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। और ऐसे अपराध को शायद किसी व्यक्ति को करते हुए देख करके शायद आप भी उसको बहुत बड़ा एक तरह से कहना चाहिए अपराधी मान करके दंड देंगे। मैं तो चाहता हूं जो दंड मेरे इस अपराध के बदले में दिया जाता हो, उससे भी कठोर दंड मुझे देना, ताकि कभी मेरे लिए इस प्रकार का प्रमाद बार बार न घेर पाए। कभी प्रायश्चित लेते वक्त सोचते हो क्या? बल्कि अपनी असफाई देते हो ताकि प्रायश्चित कम मिल जाए। और वो ये कह रहा है कि मेरे लिए प्रायश्चित इससे भी बढ़ के मिले ताकि गलती ना हो पाए। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं, भगवान मेरी गलती के लिए मैं क्षमा नहीं चाहता, लेकिन एक अपने हृदय में स्थान इस गलती का दंड देने के रूप में अवश्य रखना, ताकि मैं आपका ऐसा मान सकूं। कुछ ऐसे लोग भी हुआ करते हैं, कभी अपनी गलती का प्रायश्चित लेते वक्त कभी सफाई और गिला शिकवा नहीं किया करते। उनको तो ऐसा प्रायश्चित दिया था, हमें ऐसी बात तो कभी उनके जीवन में आती ही नहीं है। और ये वाली बात मैं वहाँ की कर रहा हूँ जब गुरुदेव के समक्ष कुछ लोग प्रायश्चित मांगने आते थे। तो बस उसमें घटना वहाँ की बता रहा हूँ, ये घटना बहुत पुरानी है। वो कहते हैं कि आप मेरे लिए इसका कठोर दंड दीजिए, इतने जीवों की हत्या मेरे द्वारा हो गई, मैं अपने आप को कैसे माफ करूं
और कैसे पुनः उस मूल धारा में शामिल होकर अपने और कर्तव्यों को याद करूं। तो गुरुदेव कहते हैं भावना तो आपकी अच्छी है, विचार भी आपके बहुत पवित्र हैं, लेकिन सोच लो क्या इसका प्रायश्चित कर पाओगे? भगवान यदि मैंने इसका प्रायश्चित नहीं किया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं अपने आप को अपनी नजरों में ही गिरा चुका हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही मुझसे हो गई है। शायद मैं जो यहाँ वचन बोल रहा हूँ उससे भी ज़्यादा उसके अंदर संवेदना होगी, मैं तो यहाँ पर बहुत कम बोल पा रहा हूँ। आपके अंदर उस जीवानी के प्रति संवेदना कैसी होनी चाहिए, वैसी आपके अंदर चेतना मैं जगाने की कोशिश करता हूँ। जितनी रख पाए उतना ही आपका उद्धार होने वाला है, नहीं तो मृत चेतना के माध्यम से तो फिर उद्धार भी कितना हो पाएगा मैं नहीं कह सकता। फिर पुनः कहते हैं और सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि प्रायश्चित मांगने के बाद तुम प्रायश्चित को पूरा ना कर सको। नहीं भगवान, प्रायश्चित पूरा करना ही अब मेरा इस जीवन में एकमात्र लक्ष्य बन चुका है। आप तो दे दो और कठोर देना। तो वो गुरुदेव कहते हैं सुनो, 84,000 मुनिराजों को आहार दान करना। कितना? आपके यहाँ कितने महाराज हैं? कुल 6 मुनिराज हैं। 84,000 मुनिराजों को आहार दान करना सिर्फ एक बार की जीवानी गलती से जमीन में मिल जाने का प्रायश्चित इतना बड़ा है। और जो जीवानी करते ही नहीं है, जो लगातार पानी ढोलते रहते हैं, गीजर में पानी बिना छने हुए तपा डालते हैं और उन मरे हुए जीवों के कलेवर से स्नान करके अपने आप को शुद्ध मानते हैं, और जो थोड़ी सी अपने सुविधा के लिए वो जो डक्ट होते हैं उनमें लाखों गैलन पानी फूंक डालने हैं, कूलर में बड़े बड़े जीव जंतुओं का घर बना करके जब उनका फैन चलता है तो उनको मौत के घाट उतार डालते हैं, और जब ठंडी के समय आपके डक्ट बंद हो जाते हैं तो इतने बड़े बड़े उन डक्ट की लंबाई चौड़ाई होती है, उसमें चूहे बिल्ली छिपकली जैसे जीव पल जाते हैं, और जब गर्मी प्रारंभ हुई और अपने पहला ही डक्ट चलाया सारे स्वाहा हो जाते हैं। उन लोगों के लिए एक बार की जीवानी करने का प्रायश्चित कितना बड़ा होता है मैं आपसे एहसास कराना चाहता हूँ। और सोचना है कि आपके जीवन में अहिंसा कितनी पल रही है। अब वो जो प्रायश्चित मांग रहा था श्रावक, ऐसा नहीं कहता कि कितना बड़ा प्रायश्चित दे दिया। वो कहता है भगवान नान्यथा बाधिनो मुनि, मुनि अन्यथावादी नहीं हुआ करते। आपने जो प्रायश्चित दिया है उचित दिया होगा और सर्वोत्तम दिया होगा, लेकिन भगवान जहाँ तक मुझे इस जीवन की बात है, मैं 84,000 साधुओं के दर्शन भी कर पाऊँ तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। आहार दान तो बहुत बड़ी बात है, भगवान कुछ ऐसा तो प्रायश्चित दे दो जिसको मैं इस जीवन रहते पूरा तो कर सकूं। नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं प्रायश्चित भी पूरा ना कर पाऊं और जीवन पूरा हो जाए। इसी के समकक्ष बल्कि इससे भी कठोर, लेकिन इस जीवन में पूरा हो सके ऐसा प्रायश्चित देकर के मेरे लिए अपराध बोझ से मुक्त कराओ भगवान। गुरु समझ गए कि इसके अंदर पीड़ा तो है, और ये प्रायश्चित पूरा भी करना चाहता है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर ये जो प्रायश्चित दिया गया है शायद इसको पूरा ना कर पाए। बोले सुनो कोई बात नहीं, तुम्हारी भावना निर्मल है, तुम्हें अपने अपराध का अपराध बोध है, तो सुनो, प्रतिदिन एक नव दंपति को अपने घर में बुलाना और प्रीति पूर्वक उनको भोजन कराना, और जिस दिन ऐसा प्रतिदिन नए नए लाना, ऐसा नहीं कि आज जिनको करा दिया कल भी उनको कराना है, प्रतिदिन नए नए लाना, और जिस दिन ऐसा हो जाए समझना कि तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो गया। कैसा हो जाए वो संकेत उन गुरु ने उन श्रावक को दे दिया, जो हम बाद में बताएंगे। अब वो सोचता है भगवान ये तो मैं कर सकता हूँ,
प्रतिदिन प्रीतिपूर्वक एक नव दंपति को अपने घर में लेकर आऊँगा, उनको प्रीतिपूर्वक भोजन कराऊंगा। भले ही ऐसा कराने में मेरा प्रायश्चित होने का जो संकेत आपने दिया है वो पूरा जीवन भी लग जाए तो मैं जीवन भर ऐसा करता रहूँगा। कृपा हुई भगवान, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, अपना अमूल्य समय मुझे दे करके और मेरे लिए अपराध मुक्त करने का इतना रास्ता दिखा दिया। क्या ऐसा आपके जीवन में इतनी ऐसी गलतियों के प्रति ऐसा अपराध बोध होता है? बड़ी बड़ी गलतियां भी कर डालते हैं तो आपके अंदर कोई अपराध बोध की बात नहीं आती और चलता है, ऐसा मान करके आप चलते रहते हो। अरे जो अपने सिद्धांतों से चले जाते हैं उनको जीवन में चलाने वाला कोई नहीं मिलता। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं क्योंकि कई बार आप उन चीज़ों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं जिनके बारे में आपको कभी कोई ना परीक्षा की आवश्यकता पड़ी है ना समीक्षा की आवश्यकता पड़ी है, और उन चीज़ों के बारे में आप बहुत सोचते हैं जिनके बारे में आपको शायद परीक्षा भी नहीं करनी चाहिए। एक बहुत अच्छी पंक्ति है और एक अच्छी नीति है कि जल्दबाजी में किया हुआ हाँ और देरी से किया गया ना हमेशा पश्चाताप के लिए कारण बनता है। फिर से बोलें, जल्दबाजी में किया गया हाँ और देरी से किया गया ना हमेशा पश्चाताप के लिए कारण बनता है। हम कोई भी नई चीज को देख करके हाँ, किसी ने हमारे लिए किसी भी गलत राय के लिए किया हाँ इसलिए कह देते हैं सामने वाला बुरा ना मान जाए, और इस चीज में हम हाँ तो नहीं कह पाए लेकिन ना कहने में देरी कर दिए तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इन सब के माध्यम से होने वाले जो हमारे भावों के परिवर्तन हैं, हम यदि किसी दूसरे व्यक्ति के इस प्रकार के किए हुए करतूतों के माध्यम से उसके प्रति भाव बिगाड़ रहे हैं, किसी के लिए अपने भाव बिगाड़ना, उसके लिए भले ही भाव बिगाड़ना हो लेकिन भाव तो हमारा ही बिगड़ जाता है। तो बस वो प्रतिदिन उस प्रयोग को करता जा रहा है। प्रतिदिन एक दंपति को अपने घर में ला करके प्रीतिपूर्वक शुद्ध और अहिंसक भोजन कराता है, और आपने हमारे किसी विशेष अनुष्ठान में सहयोग किया है ऐसा एहसान मानता है। ऐसा नहीं किया उन्होंने नियम दे दिया कि खिलाओ, एक खिलाना पड़ेगा जब तक पूरा ना हो जाए, ऐसा नहीं। एहसान मान करके कि आप मेरे प्रायश्चित को पूरा करने में निमित्त बन रहे हैं, ऐसा गुरुदेव की आज्ञा को पालन करने में निमित्त बन रहे हैं, ऐसा प्रीतिपूर्वक कराता है। एक बात हमने और कही थी चातुर्मास प्रारंभ होने के पश्चात कि बाहर से कई लोग आएंगे, गुरुदेव के दर्शन करके बीच में उनको नागपुर मिलेगा, गुरुदेव के दर्शन करने जाएंगे बीच में उनको नागपुर मिलेगा, और नागपुर में भी मुनि संघ विराजमान हैं, उनके दर्शन करने के लिए वो यहाँ तक आएंगे। टाइम बेटाइम भी आ सकते हैं, कब उनकी ट्रेन बस गाड़ियाँ आती हैं, और ऐसे में यदि आपके घर के श्रीमान जी उनको अपने घर में लेकर के पहुँच जाएं कि मेहमान आए हैं, बिन बुलाए मेहमान आए हैं, तो आपका अपने श्रीमान जी के ऊपर क्या तेवर रहता है करो, क्योंकि समय पे आए होते तो शायद भोजनशाला में उनको भोजन मिल जाता, दोनों टाइम जो भोजन मिलता है वो कर लेते हैं। और इसके अलावा मान लो कि व्रती हैं, चौकों में जाते हैं, चौकों में मुझे आज के आहार हो गए, उसके बाद 12-1-2 के बाद आए हैं, और ऐसे में कोई व्रती आपके यहाँ कोई लेकर के पहुँच जाए, स्वयं आप व्रती भी क्यों ना हो तो भी बेटाएं यदि कोई अतिथि आता है तो अतिथि देवो भव की भावना कितनी आप पूरी कर पाते हो? क्यों लेकर के आ गए हो? कौन बनाएगा, कौन करेगा, चलो काम करो और खिलाओ इनको, ऐसे ताने कितने मारे जाते हैं आप समझ लो। लेकिन आप ऐसा करके किसी एक गुरुदेव के भक्त, उस भक्त के लिए तो आपका मन विभक्त हो गया, लेकिन वक्त पर आपके लिए इतना बड़ा एक आतिथ्य स्वीकार करने का, आतिथ्य पालन करने का मौका मिला था, उससे भी आप वंचित रह गए। कितनी बड़ी बात है सोचो। पहले तो इस चीज़ के लिए व्यक्ति अपने हमेशा के लिए द्वार खुले रखते थे, बशर्ते कि वो रात में ना आए, दिन में कभी भी आ जाए उसके लिए हम शुद्ध भोजन करा देंगे, प्रेम पूर्वक करा देंगे, वात्सल्य के साथ करा देंगे। अरे आज तो वात्सल्य भोज में भी वात्सल्य देखने को नहीं मिलता।
तो ऐसे बिन बुलाए मेहमान को वात्सल्य कहाँ से देखने को मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज की महत्व को, महिमा को समझता है, वो आज भी अपने घर में ऐसे मेहमानों को लाने के लिए प्रतीक्षित रहता है। अतिथि देवो भव। और अतिथि सत्कार भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति इन दोनों में सर्वोपरि रखा गया है बाकी सारे सत्कारों के लिए। क्योंकि तिथि होने के बाद सत्कार कर दिया जाए तो कौन सी बड़ी बात है, आप तैयार हो, लेकिन जिसकी तिथि ना हो ऐसे अतिथि के लिए हमारा घर का द्वार हमेशा खुला रहे, बहुत बड़ी बात है। इसमें अंदर का कलेजा बहुत बड़ा साहस चाहता है, और इस साहस के बलबूते पर ही आपको कोई वीरांगना कह सकता है। बाकी बड़े बड़े युद्धों को लड़ने का साहस तो आ सकता है, बड़े बड़े वीडियो गेम में फ्री फायर करने के बाद मार्क्स अटेंड करने का साहस तो आपके पास आ सकता है। और अब तो सुना एक नया आज एक शब्द मिला हमारे लिए, मिल जाता है आपके पूर्ण से एक आध नया शब्द जो शायद आप भी पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि हमने ही पहली बार सुना। एक नया वर्ड आया है दुनिया में, डोमिनेट्रिक्स। डोमिनेट्रिक्स यानी डोमिनेट होने के लिए आपको तैयार किया जाता है। क्या ये विदेशों में कल्चर है, और विदेशों से चल करके आज भारत में भी आ चुका है, महानगरों में आ चुका है, और नागपुर भी महानगर जैसा ही है। कोई बड़ी बात नहीं कि आपके नगर में भी जल्दी आ धमके। क्या है, जिन घरों में घरेलू हिंसाएं हुआ करती हैं, घरेलू हिंसाएं कैसी, पति के द्वारा पत्नी की मारपीट की जाती हो, उलाहना दी जाती हो, किसी चीज के लिए बाध्य किया जाता हो, आदि आदि जो सब समझते हैं। तो ऐसे पति जो अपनी घर में जो अर्धांगिनी है उस पर ऐसा अत्याचार करके और बाद में जब कन्फेस करते हैं तो उसके सामने तो कन्फेस नहीं कर पाते कि क्षमा कर देना, गलती हो गई, आवेश में आके ऐसा कर दिया है। अब इसके सेंटर खुल गए हैं। क्या खुल गए हैं सेंटर? वो एक नई डोमिनेट्रिक्स कि वो ऐसी पैसा लेकर के वो इस चीज़ का कन्फेशन कराती हैं ऐसी महिलाएं। क्या वो सेंटर खोल के बैठे हैं कि जो पति अपने घर में पत्नी से ऐसा व्यवहार करते हैं, वो पत्नी से क्षमा नहीं पा पाते, क्षमा लेने का साहस नहीं कर पाते, वो अब यहाँ आए, क्योंकि यहाँ भी एक महिला है, फीस जमा करें और फिर उसके बाद उनको हम पनिशमेंट करेंगे, पनिश करेंगे, और उस पनिश में उनके अंदर के बहुत अंदर झकझोरेंगे और उनकी पूरी आबरू उतारेंगे, और वो कन्फेस करेगा, पैसा भी देगा, दंड भी पाएगा, और वहां जाकर अपने आप को अपराध भोग से मुक्त करेगा। जिसके प्रति अपराध किया था उसके प्रति नहीं, जिससे प्रति अपराध नहीं किया उसको पैसे दे करके वो मेरे लिए कन्फेस कराओ और पनिशमेंट दो। ऐसे डोमिनेट्रिक्स, ये नया वर्ड है, क्योंकि नया वर्ड जीवन में कहीं भी आ जाए व्यक्ति उसको करने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये वर्ड आप जब आपके नगर में भी इस प्रकार की कोई संस्था खुल जाएगी, ऐसी कोई वीरांगनाएं आ जाएंगी जो आपके पतियों को दंड देने में अपना बहुत बड़ा वीरता मानेंगी, तो आप भी हमारे इस शब्द को याद करके हर्षित होंगे कि महाराज जी ने वाली बात तो बहुत पहले बता दी थी। आने वाला है, ये कल्चर आपके यहाँ भी आने वाला है। नए नए वर्ड्स मिलते हैं कि आपके पति आपके सामने कन्फेस नहीं कर पाएंगे, वो किसी दूसरे गैर व्यक्ति के सामने कन्फेस करेंगे, पैसा भी जमा करेंगे, और मेरे अंदर की पूरी उस जो गलती हुई है उस गिल्टनेस को आप कन्फेस कराओ। कोड़े मारना हो तो कोड़े मारो, लज्जित करना हो तो लज्जित करो, और पैसा जितना चाहिए लो ताकि मैं अपने अपराध बोझ से मुक्त हो पाऊँ। ये विदेशों की कल्चर है कि अपराध किसी के प्रति हुआ और अपराध बोध किसी और के प्रति हो गया, लेकिन भारत में ऐसी कल्चर नहीं और जैनिज्म में ऐसी कल्चर नहीं। हमारे भारतीय लोग जो संस्कारवान होते हैं वो डोमिनेट बनने के लिए डोमिनेट्रिक्स के पास नहीं जाते। समझ में आ गई बात अब आपके लिए? तो अपन लौटते हैं उस कथा की ओर। तो बस चल रहा है, प्रतिदिन एक एक दंपति को वो लेकर के आता है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। उस गांव में जितने भी नव दंपति थे, नव हो मतलब नव का मतलब जो भी नए नए थे, नव दंपति का मतलब आज ही शादी करके आए, मतलब उसके लिए जो नए थे जिनको कल भोजन नहीं करा पाए हैं या पहले भोजन नहीं करा पाए, वो सब के लिए, और जितने भी दंपति थे सबको उसने भोजन करा दिया। लेकिन अभी तक वो संकेत नहीं मिला जो संकेत उसके प्रायश्चित पूरा होने का अमलीजामा बनाता है। बस पास के गांव में गया, निमंत्रण करके आया कि आपको हमारे यहाँ भोजन करना है।
अब कौन है जो दूसरे गांव से इनके यहाँ भोजन करने आए, लेकिन जब वो अपनी उदार भाव रखता और विनय प्रस्तुत करता कि आप ऐसा करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करोगे, तो इतने भी वेले बेरहम नहीं लोग नहीं होते थे कि आपके ऊपर इतनी भी दया न दिखा सकें। तो बस हुआ ऐसा, अब पास के गांव के लोग आने लगे, लेकिन अभी तक वो संकेत नहीं मिला। इसी के साथ साथ एक और समानांतर घटना चल रही थी। वो घटना इसी के साथ मैं मर्ज करूंगा कि पहले आज के ऐसे नहीं कोएड स्कूल हुआ करते थे कि जहां पर एक ही बेंच पर रह करके परीक्षाएं भी दी जाती हैं, एक ही बेंच पर बैठ करके प्रतीक्षाएं भी की जाती हैं, और समीक्षा ऐसी निकलती है कि वो किस और कगार पर चले गए हम पहचान नहीं पाते हैं। तो पहले साधुओं के पास रह करके, सज्जनों के पास रह करके बालक पढ़ा करते थे, और आरिकाओं और साहबिकाओं के छुल्लिकाओं के पास रह करके बालिकाएं पढ़ा करती थीं। वो ऐसे ज़माने थे, क्योंकि जो आप जीवनोपयोगी शिक्षा देना चाहते हैं वो आज आपके स्कूलों में जगह ही नहीं मिल रही। इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेजे हो और आज पढ़ रहे हैं, 1 तारीख से वहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि 31 अगस्त से आपके पर्यूषण प्रारंभ होने वाले हैं। आपके बच्चे किसी भी आपके धार्मिक त्यौहार में शरीक ना हो पाएं, ऐसी वो पहले से ही लामबंदी कर लिया करते हैं, और आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में जहाँ पर लाखों की फीस लगती है और बच्चे धर्म और नैतिकता सीख जाएंगे, ऐसी उम्मीद किया करते हैं। देख लेना एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल आ चुका है, वो किन किन दिनों में आता है और क्यों आता है, उसके पीछे उनका क्या मकसद होता है आप समझ सकते हैं। लेकिन भेजोगे आप वही, क्योंकि आपको अच्छी चीज़ को स्वीकार करने में बहुत वक्त लगता है। कई बार इस विषय पे बोल चुके हैं, कम से कम इतना भी संकल्प नहीं कर पा रहे कि इस बार बीच में हम अपने बच्चों को इन स्कूलों से बाहर निकालें, तो कम से कम इतना ही भाव बना लो कि अगले सेमेस्टर में उनको हम ऐसे स्कूलों में जहां पर पढ़ाने वाले संयमी नहीं होते होंगे, संस्कारवान नहीं होते होंगे, और जहां पर हमारे बच्चों को त्योहारों और पर्वों से दूर रखा जाता होगा। इतना भी यदि कर लिया तो आपको प्रतिदिन यहाँ शाम को आने में भागते भागते आकर के वो सुनने का कुछ सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। मैं किसी से हाथ नहीं उठवाऊंगा ना संकल्प दिलवाऊंगा, लेकिन आपके अंदर का कोई हाथ आपको यदि झकझोर रहा हो तो आपको उससे रूबरू अवश्य होना पड़ेगा। तो एक घटना चल रही थी कि वो साधिका के पास रह करके बालिका पढ़ती थी और एक साधक के पास रह करके बालक पढ़ता था। दोनों पढ़ते पढ़ते नैतिक और धार्मिक संस्कारों को पा रहे थे और जीवनोपयोगी विद्या भी पा रहे थे। और जैसे कि कल ही कहा था, जब संकल्प पूरा नहीं हो पाता है, संकल्प नहीं हो पाता है, तो विकल्प तो बचा ही रहता है कि हम इस जीवन में जाएं कि इस जीवन में जाएं। और वहाँ पर रह करके ब्रह्मचर्य की साधना के साथ तो विद्याध्ययन कर रहे थे, लेकिन गुरु को गुरु दक्षिणा देते वक्त उन्होंने ये कह दिया कि जब हम वापस घर लौटेंगे, साहस रहा और परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं तो इस व्रत को आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक तो पढ़ाई तक के लिए था, और साहस नहीं हो पाया, परिस्थितियाँ नहीं हो पाई, तो गृहस्थ जीवन में जाना भी पड़ा, तो महीने में 1 पक्ष का ब्रह्मचर्य रखेंगे। अब आपको घटना शायद क्लियर हो रही होगी। और इत्तेफाक की बात, वो साधिका के पास पढ़ती थी बालिका, एक साधक के पास पढ़ता था बालक। दोनों अपने अपने तरीके से वो संकल्प लेकर के अपने घर में लौटे। और जब घर में लौटे तो जो माता पिता होते हैं तो ये प्रयास करते हैं कहीं अपने बच्चों का मन वैराग की ओर तो नहीं बढ़ रहा, और वैराग की ओर ये बढ़ रहा है तो उनके लिए हम कैसे साधक बन पाएं, इस चीज़ का प्रयास करते हैं। और वैराग की ओर नहीं बढ़ा है तो उनको योग जीवन साथी का चुनाव कैसे कर पाएं, ऐसा प्रयास करते हैं। ऐसे नहीं होते कि तुम देख लो अपनी तरफ से, तुमने इतनी पढ़ाई कर ली है, तुम अपना जीवन समझो, तुम्हें जिसको करना उसको ले आओ, किसी को भी ले आओ, कैसे भी ले आओ, बस शांति से लाना और चुपचाप रहना, बस ये आप सीख दिखा रहे हैं। तो आपने अपने माता पिता होने का कर्तव्य कौन सा निभा लिया। लेकिन वो अब जब हमारा बेटा किसी साधक के पास पड़ा है तो पक्का है ऐसी योग करना ढूंढी जाए जिसने ऐसे संस्कार अपने पढ़ाई के दौरान पाए हों। इत्तेफाक की बात, दोनों अलग अलग जगह के थे, लेकिन दोनों के माता पिताओं ने एक दूसरे के संस्कारों में
मिलान करके कोई तय कर दिया कि नहीं, हमारी बेटी के लिए होने वाला योग्य वर आपका बेटा होगा, और वो कहता है हमारे बेटे के लिए योग्य वधू भी तुम्हारी बेटी ही हो सकती है। तय हो गया, पाणी ग्रहण हो गया, यानी कि विवाह हो गया। और विवाह के पश्चात जो विवाह का एकमात्र लक्ष्य होता है, असंयम का निमंत्रण नहीं, असंयम का नियंत्रण। विवाह असंयम का निमंत्रण नहीं है, वो तो असंयम का नियंत्रण है। अनावश्यक असंयम से अपने आप को बचा पाएं, इसलिए एक को स्वीकार करके बाकी सब असंयम को नियंत्रित किया जाता है, इसलिए विवाह किया जाता है। तो बस उस उद्देश्य के लिए जब आगे जा रहे थे, उस पुरुषार्थ के लिए आगे जा रहे थे जो संतान की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है, तो वहां पर पता लगा कि इस पक्ष में इनका संयम का व्रत है। तो ऐसा नहीं कि पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि पहले सब कुछ होता है। आज के समय में जो छठा विवाह करते हैं, तर्क के साथ करते हैं, एंगेजमेंट के बाद और शादी के पहले सारे वायदे कर लिए जाते हैं, और जब वो 100 वायदे कर ले जाते हैं और 99 पूरे हो जाएं और एक पूरा नहीं हो पाए, तो वो ही उनके तलाक के लिए कारण बन जाता है। क्योंकि तर्कों के आधार पर विवाह नहीं, आपके संस्कारों का तबाह है। एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कहीं पर कि विवाह करना आसान है और निर्वाह करना कठिन। क्यों लिखी थी वो तो आप ही लोग जानो, हमें नहीं मालूम, क्योंकि मंच पे बैठने वाले समझ नहीं सकते इस बात को। तो ऐसा लिखा था वहां पर, तो बस वहां हो गया ऐसा। और खुशी खुशी, अच्छा आपकी संकल्प है, खुद का संकल्प बताए बगैर सामने वाले के संकल्प में सहयोग करना और प्रसन्नता के साथ करना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। और जब एक पक्ष बीत गया, इन्होंने कहा कि आपने हमारे संकल्प में सहयोग किया है, हम आपके लिए आभारी हैं। हाँ, अब आप नहीं, अब आपको भी हमारे संकल्प में सहयोग करना पड़ेगा। क्या? इस पक्ष का संकल्प हमारा भी है। अच्छा, तो दोनों बहुत गदगद होते हैं। वो कहते कि विवाह के पहले हम ये साहस नहीं कर पाए कि आजीवन संयम ले लें, लेकिन एक ऐसा साथी मिल गया जो हमारे लिए आजीवन संयम में सहयोगी बन गया। ऐसे विवाह को विवाह नहीं, एक से एक उसको व्रत माना जाएगा। आज के समय में ये दृष्टांत देखना मुश्किल है। और दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर के सहयोग करते हैं, व्रतों के निर्वाह में, विशुद्धि के निर्वाह में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। लेकिन माता पिता जो उम्मीद करते हैं कि सदगृहस्थ बनाया है, आदर्श गृहस्थ बनाया है, तो उसका फल भी सामने आना चाहिए। 1 साल के बाद जब उनके मन में ये बातें उठने लगी, सब समझते हैं इन लोगों ने तय कर रखा था जब तक हमारा ये भेद नहीं खुलेगा तब तक तो हम घर में हैं, और जैसे ही भेद खुल जाएगा, माता पिताओं को ज़्यादा संकलेश ना हो जाए, इसलिए हम वैराग्य धारण कर लेंगे या फिर यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा संकल्प इनका चल रहा था। और इस बीच में माता पिता को पता नहीं कि क्या है, दोनों भाई बहन की तरह एक साथ एक दूसरे के पूरक बन के जीवन निर्वाह कर रहे हैं विवाह के बाद। ये बहुत किसी दूसरे ग्रह के दृष्टांत नहीं है बंधुओं, ये इसी धरा और इसी वसुंधरा के दृष्टांत हैं जो आगम में भरे पड़े हैं। ये तो आपको पौराणिक दृष्टांत बता रहे हैं। आज समय हो रहा है, कल आपको हम इसी तरीके के आधुनिक दृष्टांत भी बताएंगे और आपको ताज्जुब होगा, क्या इस धरा पर आज भी ऐसे लोग हैं जो इससे भी बढ़कर के होंगे। तो मैं कथा पूरी कर लूँ, समय हो रहा है। तो बस इस बीच में जो वो वहाँ पर एक प्रयोग चल रहा है कि अपने प्रायश्चित को पूरा करने के लिए नव दंपति को बुलाता है, और बुलाते बुलाते 1 गांव हो गया, 2 गांव हो गया, नंबर आता है इस गांव के लोगों को अपने घर में बुलाने का, जिस गांव में ऐसे दंपति रह रहे हैं जिनका पतिव्रता होना, पति धर्म को निभाना अजीब टाइप का है और एक अजूबा है। तो बस इनको ले गए, दोनों ऐसे ही बन के गए कि जैसे पति पत्नी हैं, जाते हैं वहाँ भोजन करते हैं, और भोजन करते ही एक चमत्कार हो उठता है कि जिस रसोई घर में भोजन किया जाता है
उस रसोई घर में ऊपर लगा हुआ चंदोबा जो काला पड़ा था सफ़ेद धवल हो जाता है, और जैसे ही धवल हो जाता है, धन हो धन हो धन हो, आपने आज मेरा प्रायश्चित पूरा करने में इतना बड़ा उपकार कर दिया, उन चरणों में गिर पड़ता है। वो कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ 80 धारा व्रत को पालन करने वाले, 80 धारा मतलब 80 मतलब तलवार होती है, तलवार की धार पे चलने वाले दंपति का भोजन होगा, जो दंपति तो हैं लेकिन संयम के साथ ऐसे रह रहे हैं जैसे कि अपने आप में थोड़ा चंद्रमा होता है। तो ऐसे ही उस चंद्रमे का रंग अपने आप सफ़ेद हो जाएगा, तब तुम समझना कि तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो गया। आज वर्षों बाद मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ है, आपके चरणों में गिर करके मैं अपने आप को आभारी ना मानूं तो क्या मानूं। और बस यहाँ वो चरणों में गिरता है, और इनका संकल्प था कि जिस दिन हमारा ये भेद खुल जाएगा उस दिन हम घर में नहीं रहेंगे। यहाँ इस निमित्त से उसका भेद खुल जाता है कि तुम 80 धारा व्रत का पालन कर रहे हो, क्यों? क्योंकि हमारे घर का चंदुआ धवल हो गया, स्वच्छ हो गया। अब तो भेद खुल गया है, सबको पता लग जाएगा। अब घर में जा करके वापस लौटने का क्या फ़ायदा है, और वो वैराग को धारण कर लेते हैं। 3 घटनाएं एक साथ इस दृष्टांत में देखने को मिली कि एक बार की जीवानी ढूलने का प्रायश्चित जब 84,000 मुनियों को आहार दान देने का मिला, और जब उसी का समकक्ष का प्रायश्चित लेकर के वो अपने आप को सौभाग्यशाली माना कि ऐसे प्रतिदिन एक दंपति का प्रीतिपूर्वक अपने घर में भोजन कराओगे, और भोजन कराते कराते जब तुम्हारे घर का चंदोबा सफ़ेद हो जाए तब मानना कि तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो गया है। ऐसे प्रायश्चित पूरे करने वाले लोग भी इस धरा पर मौजूद थे, और ऐसे 80 धारा पालन करने वाले भी लोग इस धरा पर मौजूद हैं। और उसके बाद जब भेद खुल जाए, जब तक तो घर में रह रहे हैं, जब तक भेद नहीं खुला है, लेकिन जैसे भेद खुल जाएगा तो वैराग को अपने जीवन में स्वीकार करने वाले लोग भी घर में मौजूद हैं, इस धरा पे मौजूद हैं। अरे यहाँ पर तो सारे के सारे मातम सामने देख करके भी वैराग नहीं होता, और वहाँ पर हम दोनों का भेद खुल गया ऐसा सोच करके वैराग और सन्यास का पद स्वीकार कर लिया जाता है। कैसे लोग होंगे? क्या आपके जीवन में जो आपके घर में टंगी हुई फांसियाँ होती हैं, जिसको छन्ने थैलियाँ बोलते हैं आप, इसके बाद उस थैली को देख करके आपके मन में ये भाव आएगा कि मैं एक एक थैली में इतने जीवों की आहुति देता हूँ, देती हूँ, जिसका प्रायश्चित इतना बड़ा मिलने वाला है कि 84,000 साधुओं को आहार देकर भी शायद पूरा न हो पाए। अब तो कम से कम आपके सुन ली घटना, पहले भी सुनी होगी, लेकिन ये घटना इस प्रकार से व्यवस्थित है, आज शायद पहली बार आपने सुना होगा और सुना है। तो जब भी इस प्रकार की आप पानी की जीवानी करने जाओगे तो आपकी आत्मा कचोटेगी, और यदि आत्मा कचोटे तो इतना तो कर लेना, या तो जीवानी अच्छे से कर लेना, या फिर पानी को कम से कम उपयोग करना सीख जाना, क्योंकि विज्ञान भी एक बूंद पानी में 36,450 से बढ़ करके और 1 लाख तक जीवों की घोषणा कर चुका है। फिर तो हमारे यहाँ असंख्यात जीवों की घोषणा पहले ही हो चुकी है, और उसका प्रायश्चित कैसा होता है इस घटना में आपने सुन लिया है। कल भी ऐसी और सुनने का प्रयास करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी, त्वां वंदे मानस नमस्तुते।